बंगाल में बीजेपी के बढ़ते दबदबे, वोट कटुआ बनने का खतरा और सबके बाद पिछली विधानसभा चुनाव से कम सीटें मिलने का अनुमान, इन सब का असर हुआ कि गांधी वाड्रा परिवार ने बंगाल से दूरी बना ली। 4 राज्यों में तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने जमकर प्रचार किया, लेकिन बंगाल नहीं गए। जब केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम के चुनाव खत्म हो गए तो राहुल गांधी के पास दूसरा कोई बहाना बचा नहीं। इसलिए मन महसूस कर वे बंगाल में चुनाव प्रचार करने आए और कुछ रैलियां की। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी को चुनाव प्रचार नहीं करने का बहाना मिल ही गया। राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ का बहाना बनाकर बंगाल में अपनी सारी रैलियों को रद्द कर दिया। मतलब कोरोना ने उनके मन की मुराद पूरी कर दी। चुनावी राज्यों में रैलियों को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह घोषणा की, अब वह पश्चिम बंगाल में किसी भी चुनाव की रैली में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने कोविड-19 की खराब होती परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा, वह अब पश्चिम बंगाल में बचे 3 चरण के चुनाव होने वाली अपनी सभी रैलियों को रद्द करते हैं। उन्होंने बाकी नेताओं से भी चुनावी रैलियों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राहुल गांधी ने कई राज्यों में चुनावी रैलियां की, जबकि कोरोना वायरस का संक्रमण तब भी बढ़ ही रहा था। 4 अप्रैल 2021 को राहुल गांधी ने केरल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। केरल सर्वाधिक संक्रमित राज्यों की संख्या में भारत में दूसरे स्थान पर है। 4 अप्रैल को केरल में 11 लाख से अधिक कुल संक्रमित मरीज, 28,000 सक्रिय मरीज थे। इसके बाद केरल में 18 अप्रैल को सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 80,000 हो गई। तमिलनाडु में भी 28 मार्च 2021 को राहुल गांधी की बड़ी जनसभा हुई। उस समय तमिलनाडु में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 13,070 थी। आज तमिलनाडु में सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 65,000 है। असम, तमिलनाडु और केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में है, लेकिन उनके सरकार बनाने की संभावनाएं न के बराबर हैं। आशंका तो यह भी व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस और उसके गठबंधन को 2016 के चुनावों से भी कम सीटें प्राप्त होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।